ने ये सोच के बुक किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है 2013 का, तो उसके तहत कानून कुछ नहीं है। बिल्डर अपना मनमर्जी करते रहे और पैसा लूट के अपना जेब भरते रहे। जा रहे कभी 6 महीने कभी साल पर। हमें हर जगह से मायूसी मिली है। रेरा भी, एसटीपी भी और रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट चुप हैं। बिल्डर की मनमानी चल रही है कि आमतौर पे सोमवार के दिन आप सभी ऑफिस जाते होंगे और मेरे पीछे जो लोग हैं ऑफिस जाने के बजाय डीसी ऑफिस की तरफ अपना रुख किए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको पूरा मामला आखिर विस्तार में क्या कुछ है। सोमवार का दिन है। अगर मैं वक्त की बात करूं तो लगभग 10:30 का समय है। ऑफिस जाने के बजाय डीसी ऑफिस के सामने दर-दर धक्के खा रहे हैं अपने आशियारा होम के लिए, घर के लिए। आपकी सर ऑफिस की टाइमिंग क्या है? 11 से 8। 11 से 8। तो मतलब आप उस बिजी शेड्यूल से यहाँ टाइम निकाल के आए ताकि अपने घर के लिए जो पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि आप यहाँ आपकी दरख्वास्त सुनी जाए। मतलब काफी टाइम से हर जगह हम चक्कर लगा रहे हैं। मौसम भी बारिश का है। अभी तो खैर बारिश है, मैंने देखा है आप लोगों को धूप हो सर्दियां हो तमाम मौसम में आप लोग ऐसे ही अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग कितना समय हो चुका है आपको ये समय तय करते हैं? ऑलरेडी 6.5 साल हो चुके हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और हम पिछले 2.5 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मिलेगा पोजीशन, और मतलब पिछले 2.5 साल से हमारी स्ट्रगल चल रही है बेसिकली। पिछले 2.5 साल से स्ट्रगल चल रही है। ऐसा नहीं है। बिल्डर को 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, जो कि आज 6-7 साल हो गए हैं और बिल्डर कम्प्लीटली काम बंद करके 100% पेमेंट लेकर के बैठा है। रेरा भी, एसटीपी भी और रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट चुप हैं। बिल्डर की मनमानी चल रही है कि न कि हरियाणा सरकार की और डिपार्टमेंट की। बिल्डर के आगे हमारी हरियाणा सरकार और सारे डिपार्टमेंट, हम सभी एलओटीओ को लगता है कि मजबूर हैं, चुप हैं। बिल्डर के अगेंस्ट में कोई भी सख्त कार्रवाई कर पाने में नाकामयाब हैं। तो आम पब्लिक की हरियाणा सरकार से एक तरह से हम देखेंगे तो नाराजगी चल रही है। हरियाणा सरकार से ये सख्त से सख्त ऐसे बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाए जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लूट का अड्डा बना करके लूट रहे हैं, और भोले भाली पब्लिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके चुंगल में आ रही है। तो कोई फायदा नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर के बिल्डरों को लाइसेंस दे करके उनकी जेब भरने का। बिल्कुल, वहाँ से एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से घर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए खास करके बात करूँ तो घर बहुत इमोशनली वो घर के प्रति होती हैं। अक्सर हमने देखा है महिलाओं को, और उस बीच आप दर-दर धक्के खा रही हैं। तो कैसे ये सारी चीजें हैंडल कर रही हैं? अब हम लोग भी 9:30 बजे से 6:30 बजे की ड्यूटी करने के लिए सुबह निकल जाते हैं 7:30 बजे अपने घर। शाहदरा से हम लोगों को डेली अप डाउन करना पड़ता है। हम लोगों को रेणुका ट्रेडर ने बोला था, आश्वासन दिया था कि 2023 जनवरी में ये हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा फाइनल करके देंगे, लेकिन तब से ये टाले जा रहे हैं, कभी 6 महीने कभी साल पर। और उसके बाद भी हमें ये पोजीशन देने में असमर्थ हो रहे हैं। हम डेली इनको कॉल्स करते हैं, इनके सरिता विहार ऑफिस में, पर कोई कॉल का संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता। बस बोल दिया जाता है कि आपको 3 महीने में दिया जाएगा, 6 महीने में दिया जाएगा। ऐसे लटका के अभी इन्होंने 2025 में ला दिया 2023 से। हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें जल्द से जल्द अपना घर मिले, लेकिन पिछले 2 साल से बिल्डर ने जो भी कमिटमेंट किए हैं वो हमेशा फेल हो रहे हैं, और हम इसके लिए सरकार और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अपना घर दिलवाएं। बस यही। बिल्कुल, आमतौर पे लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि उन्हें घर उनका जल्दी दे दिया जाए। लगभग कितना समय हो चुका है सर कि आप ये संघर्ष की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं? ये संघर्ष की लड़ाई 5 साल हो चुकी है हमारी। 2018 में बुक किया था और हमने 2020 से जब इनको देखा जो नॉन क्वालिटी काम कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, एज पर एग्रीमेंट काम नहीं कर रहे, तब से इनके साथ हम फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन आज तक थोड़ा बहुत कुछ इन्होंने किया, उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने। जस के तस बना हुआ है और बिल्डर अपना मनमानी चला रहा है। और ये जो हमने फ्लैट बुक किया था 2018 में, हमने ये सोच के बुक किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है 2013 का, तो उसके तहत है। इसमें कानूनी शिकंजा कस सकते हैं, और इसमें कानूनी शिकंजा कसने के लिए रेरा और डीटीसीपी दोनों डिपार्टमेंट बना हुआ है। और आज जो स्थिति बनते दिख रही है, तो इसका मतलब यही है कोई प्रशासन कानून कुछ नहीं है। बिल्डर अपना मनमर्जी करते रहे और पैसा लूट के अपना जेब भरते रहे। और जो अथॉरिटी बनाया गया ना, ये जस्ट तमाशा देखने के लिए है। हमने एसटीपी, डीटीसीपी पता नहीं 100 मीटिंग कर लिया हमने, तो हर बार मीटिंग में झूठा आश्वासन मिलता है
और बिल्डर की तरफ से भी जो भी नुमाइंदे आते हैं वो भी झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। आज भी जस के तस बना हुआ है। आज हमारा डीसी ऑफिस में मीटिंग था, तो मीटिंग में हमारा मेन मुद्दा यही था, जो कम से कम जो स्थिति है अभी बिल्डर काम बंद करके बैठे हैं, कम से कम ये होगा 6 महीना से बिल्डर पेमेंट नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से काम हो नहीं रहा है साइड पर। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे अपना वो लेबर लेके वहां से भाग चुके हैं। तो डीसी को हमारा रिक्वेस्ट यही था, जो कम से कम इसके ऊपर कार्रवाई करे। जो पैसा हमारा लिया हुआ है, इसको अकाउंट का धांधली इन्होंने किया हुआ है, इसका सारी सबूत के साथ हमारे पास प्रूफ है। तो कम से कम एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ दिस गुरुग्राम सिटी, डीसी हैज टू टेक सम लीड फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो उसमें भी मुझे दिखती नहीं रहा है कुछ करेंगे, लेकिन हाँ हमारा रिक्वेस्ट यही था, ये आने वाले हर मंथ में एक सीएम साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होता है, ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग। तो उस मीटिंग में हमारा कम से कम जो मुद्दा है उस मुद्दे को रखा जाए, तो हम आके सीएम साहब को कम से कम हमारा जो दुख दर्द है तो हम बोल सकते हैं। लेकिन उसमें भी अभी कंफर्म नहीं है हमें वो डेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एसटी मैडम से ही मिला कुछ दिन पहले भी, तो उनका भी आश्वासन कुछ उन्होंने दिया है, लेकिन ये कब तक बिल्डर काम शुरू करेगा और हमारा पैसा कहाँ गया, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब हमने पैसा दिया था इसमें क्लियर था इसमें एस्क्रो अकाउंट होगा। एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है जब तक गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सिग्नेचर नहीं होता है वो पैसा विथड्रॉ कर नहीं सकते। लेकिन आज ये दिखाया जा रहा है एस्क्रो अकाउंट में 15 करोड़ रुपया एक्सेस विथड्रॉ किया है, उसका प्रूफ के साथ इनका जो बिल्डर का जो सीए चार्टर अकाउंटेंट है उन्होंने दिया हुआ है। और उसको लेके हमने एसटीपी का थ्रू लेटर देके रेरा को कार्रवाई करने के लिए कहा था। रेरा चेयरमैन ने आश्वासन दिया था फॉरेंसिक इंक्वायरी होगा। फॉरेंसिक इंक्वायरी के नाम पे एक लेटर तो हमें मिला, एमओएम तो बना, लेकिन उसका इंक्वायरी का अल्टीमेट कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब डीटीसीपी रेरा ये दोनों डिपार्टमेंट बिल्डर का चापलूसी करने वाला डिपार्टमेंट है। बस बिल्डर को किस तरह से पैसा दिलाया जाए और आम पब्लिक का जेब से कैसे पैसा निकाला जाए, बस वो तरीका उनको पता है, बस उसी के लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम डीटीसीपी जाते हैं, जितना भी निचली स्तर का ऑफिसर्स है और जो काम करने वाला एम्प्लॉयज में यही काम करते हैं, किस तरह से पैसा बिल्डर को दिलाया जाए और आम पब्लिक को कैसे परेशान किया जाए, यही काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ इनका काम ही नहीं है। तो मेरा सीएम साहब को एक गुजारिश है, ऐसे ही चलते रहे तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के प्रति टूट जाएगा। आने वाले दिन में हमारा जो प्रोटेस्ट जो हमारा चल रहा है ये हम बढ़ाते रहेंगे। और मैं भी आज संख्या कम है बिकॉज वॉकिंग डे में है, जरूरत पड़े हम 200-300 संख्या में भी हम रोड में बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उसके अलावा कर कह सकते, हमारा तो और कुछ चारा है नहीं है। हम आम आदमी है, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं है। हम बैंक का ईएमआई भर रहे हैं, हम रेंट भर रहे हैं, बच्चे का फीस भर रहे हैं और ठिकाना है ही नहीं है। जब हम ट्रस्ट किया था, जब स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके अंडर में फ्लैट हमें मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आज वो हमें मतलब डूबती नजर आ रहा है। तो हम कोशिश तो हमारा रहेगी, तो हम रोड पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम चुप बैठने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो कड़ी कमाई का जो पैसा है, जिस तरह से बिल्डर हमारा जेब से निकाल के अपना जेब भर लिया, तो हम चुप बैठने वाला नहीं है। हम जहाँ पे पहुँचना है पहुँचेंगे। हमारा गुजारिश डीसी को दोबारा है, जो कम से कम हमें सीएम साहब से मिलने के लिए मौका दिया जाए और हमारा जो भी दुख है हम बांटे। और इसमें जो कमियां है, पॉलिसी के अंदर जो कमियां है, इसमें बिल्कुल पॉलिसी फेल है। पॉलिसी में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला कुछ होता, कानूनी प्रबंध होता, डीटीसीपी रेरा मुझे लगता कुछ करता, लेकिन जितना डीटीसी में मिला, डीटीसी मैडम यही बोलता है हमारे पास कानूनी शिकंजा कसने के लिए कुछ है ही नहीं है। हम दो काम कर सकते हैं, एक लाइसेंस हम इशू कर सकते हैं और लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ काम है ही नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी यही संदेश है, जो एफोर्डेबल पॉलिसी है उस एफोर्डेबल पॉलिसी बिल्कुल ब्लैक है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। किस तरह से पैसा लूटा जाए बस वही बना हुआ है, बस पैसा लूटो और बिल्डर को जेब भर दो और उसमें से जो कमीशन खोड़ी है ना, कमीशन खा के बैठ जाओ। बिल्कुल, जो बायर्स है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा या फिर उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आगे तमाम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कब से आप अपने घर के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? हम 2021 से ही लड़ रहे हैं। 2023 से जनवरी में मिलना था, उसके बाद तो अभी सरकार जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सब एक ही बात बोल रहे हैं। अब तो बात तो ये हो गई कि यानी कि सरकार ने कुछ नहीं करना, अगर कोई गुंडा मार के जा रहा है तो ये तो गुंडे वाला ही काम हो गया ना, बिल्डर तो गुंडे वाला काम कर रहा है। सरकार का तो काम बनता है ना, इनका तो सिर्फ है
कि हमारे अंडर नहीं आता, हम नहीं कुछ कर सकते। हम तो फंसे पड़े हैं यहाँ पे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। रेंट भी भर रहे हैं और इधर इनकी EMI भी भर रहे हैं। फिर इसके बावजूद भी कोई संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। ऑफिस जा रहे हैं और आज आप यहाँ डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है हमारा, और सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए बेसिकली। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों का कहना है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्द से जल्द सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। पैसा लेने के बावजूद भी आपने सुना किस प्रकार लोगों ने कहा कि वो EMI भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनके पास घर नहीं है, और ना ही ये आश्वासन है कि इन्हें घर कभी आगे फ्यूचर में मिलने की संभावना है।